पहला पॉइंट है रीस्टेट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन को रीस्टेट करना है, लेकिन ऐसे ही नहीं करना कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में थोड़ा रीफ्रेश करके इसको लिखना है। जैसे शुरू में क्या था कि हमने क्या लिखवाया था, कुछ बताएंगे इंट्रोडक्शन में, अगर लास्ट टाइम आपको लिखा हुआ हो। अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा हमें चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी कि यहाँ पे व्हेन द रेन ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेस्ड, आपको वही दोबारा सिक्योरिटी की तरफ लेकर जाना है इसको। ठीक है, क्योंकि आप एंड जो कंक्लूड करने जा रहे हैं तो आप सिक्योरिटी के हवाले से ही कंक्लूड करेंगे, रिकमेंडेशन भी इसी हवाले से होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे इस तरह। लेकिन वही है, लेकिन लिटिल बिट इसको चेंज किया है थोड़ा सा। ठीक है, जब ये सिक्योरिटी के हवाले से जब हमने बताना शुरू किया कि सिंस द क्रिएशन ऑफ दिस नेशन स्टेट दैट इज़ पाकिस्तान, इट हैज़ फेस्ड मेरिट्स ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, इसके बाद किसी अब क्या है इसमें, पाकिस्तान हैज़ सफर्ड एंड कॉम्प्रोमाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इन परस्यूट ऑफ मीटिंग एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स। हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, अब जैसे उस वक्त हमारी जो वॉर एंड टेरर की वजह से पाकिस्तान को कितना सफ़र करना पड़ा जो सिक्योरिटी टेररिज्म के हवाले से। ठीक है, पाकिस्तान ने कई इस पर जो है अपनी के इकनॉमिकली भी कितना इसमें सफ़र किया, इवन इमेज कितना टार्निश हुआ। ठीक है, पाकिस्तान को ग्लोबली क्या रिस्पॉन्स टेररिज्म और का एक्सपोर्टिंग टेररिज्म और डू मोर हॉट परस्यूट कितना कहा गया। इसकी वजह क्या थी कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मीट करने के लिए जो वॉर थी वो हमारे एरिया में आ गई। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे पाकिस्तान as the loss
जब ये आएंगे इस पे। और कुछ कोट्स वगैरह याद हैं आप लोगों को? देंगे कुछ कोट्स, कोटेशंस। मैंने आपको कहा था कि ये आपको रजिस्टर में 3-4 चीज़ें मेंटेन रखनी है। नंबर 1, आप कोई भी थीम बनाएं उसके हवाले से कोट्स आप लिखें, ठीक है। उसके अलावा से डाटा कलेक्ट करें, ठीक है। और मैं देखिए, मैंने डायरी बनाई हुई है, मुझे कोई कोट, कोई शेर, कोई चीज़ जो अच्छी लगती है मैं उस पर लिख लेता हूँ अपने, ताकि मुझे याद रहे। और जब मैं कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उस हवाले से एट दैट टाइम वो मेरे पास मौजूद हो, ठीक है। मुझे फिर सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैंने सिक्योरिटी के हवाले से 2-3 कोट्स लिखे थे जो मुझे हाल ही में एक बुक पढ़ रहा था, वहाँ पे आए थे नज़र। इसके अलावा ये यहाँ नहीं लिखेगा, ये अपने पास लिख के रख लें, दैट विल गिव यू एन इम्पीटस। ये नेल्सन मंडेला का है। ये देखें, इसके बाद क्या चीज़ आती है? इसके बाद जब आपने कंक्लूजन का पहला लिख लिया कि रीस्टेट द इंट्रोडक्शन कर लिया, तो दूसरा क्या आता है? रीस्टेट द थीसिस। सही है, सक्सेंटली। ये इसका दूसरा पॉइंट है कि अब आप,
अब आप क्या कर रहे हैं कि अपना जो पॉइंट है जो आपने सारा ऊपर बताया, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसके हवाले से अब आप इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। इंट्रोडक्शन में थोड़ा आपने बता दिया कि आप क्या कहना चाह रहे थे पाकिस्तान के हवाले से। अब आप लिखें इसके बाद, जैसे लेकिन 9/11 के बाद जब 9/11 हुई तो हमारे पास जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे सिक्योरिटी चेंजेस वाकई हुई कंट्री में। ठीक है, क्या चेंजेस हुई कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट थे वो दे टर्न आउट टू बी क्या हो गए, वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ बन गए। ठीक है, उसके लिए वी बिगन अरेस्टिंग दैम, वी बिगन हाउंड दैम, वी बिगन टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दैम। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मैटर आया, इसने हमें अफेक्ट किया, हमारी जो इकोनॉमी को अफेक्ट किया। उसके बाद दूसरा मैटर आया जब पेंडेमिक आया। ठीक है, पेंडेमिक के बाद क्या हुआ, जब लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई, हर जगह बॉर्डर सील हुई, सारे अभी भी उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अभी तक आ रहे हैं। उसके बाद फिर यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, इन सब ने क्या किया, मुख्तलिफ जो हमारे पास क्या जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उससे मसला आया। इसके बाद हमारे पास दूसरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के फूड सिक्योरिटी का इशू आया। उसके अलावा हमारे पास मैन पावर का इशू आया कि वो ज़्यादातर बाहर चले गए, बहुत सारी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ रिलैक्स हो गई, जो पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे जो है इमिग्रेशन पे चले गए लोग। ठीक है, एक ये हमें इफेक्ट आया। यस प्लीज़, क्या चीज़, जो भी हमारे एसेट्स थे, स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो भी उस वक्त मौजूद थे। देखें, जब कोल्ड वॉर थी तो हमारे पास कुछ और पैराडिम्स थे। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद वो 9/11 वाक़ हुए, उससे पहले कुछ इफ़ेक्ट्स आए थे। आपने देखा वर्ल्ड ट्रेड पे पहले हमला हुआ, वो रह गया। उसके बाद केनिया तंजानिया पे हमले हुए, फिर यहाँ पे क्रूज़ मिसाइल से अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट थी तब हमले किए गए अमेरिका ने। उसके बाद फिर 9/11 हुआ। 9/11 के बाद फिर अफ़गानिस्तान पर बाकायदा बल्कि पूरी दुनिया में वॉर ऑन टेरर लॉन्च कर दी गई। ठीक है, फिर उसका ग्लोबल एस्पेक्ट्स आ जाता है। फिर आप इसमें क्या करेंगे कि जो आपने वहाँ पे लिखे हैं पॉइंट्स, उसको ब्रीफली थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी पाकिस्तान किस तरीके से इसको कोप कर रहा है, किस तरीके से इसके साथ जो है पाकिस्तान के जो मैटर्स हैं इंटरनेशनली ग्लोबली जो पावर्स हैं उनके साथ क्या है, और इस वक्त जो रिसेंटली ग्लोबल इमर्जिंग पावर्स हैं, जैसे कि अभी एक नया है ब्रिक्स। कोई बताएगा इसके ये किसका एब्रीवेशन है? जी जी, अभी इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, कितने में कुछ मेंबर्स को कोऑप्ट किया है, 6 मेंबर। एक मेजर इन्होंने करारदाद पेश की है, रेजोल्यूशन। वो क्या है? करेंसी, अपनी एक करेंसी लॉन्च कर रहे हैं जो तमाम कंट्रीज़ में चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? डी डॉलराइजेशन। अच्छा, ये प्लान जो डी डॉलराइजेशन का है ये अराउंड 2009-10 से चल रहा है।
सही है। जब से SCO वजूद में आई थी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने तमाम यहाँ के पाकिस्तान की सार्क को भी जो या साउथ एशिया की जो सार्क थी उसको भी ख़त्म करके अपने अंदर जमी कर लिया ऑलमोस्ट। तो इसका यहाँ पे लिखना शुरू करें इसका इम्पैक्ट कि क्या आ रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान क्या स्टैंड ले रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने ये भी कर दिया, आपने रीस्टेट थीसिस में, ये थीसिस ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स का होगा। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट होगा इसका वो 200 वर्ड से कम नहीं होगा। कंक्लूजन तो आपका 300 to 400 वर्ड्स का होगा, ठीक है। उसमें पहले इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन 50 to 100 वर्ड्स लिख लें, इसको 200 वर्ड कर लें, आखिर को 50 या 100 वर्ड कर लें, जो फाइनल इसका जो फाइनल कमेंट्स जो आएंगे। तीसरा जो कहलाता है इसका फाइनल कमेंट्स। ये इसका कहलाएगा, क्या कहलाएगा इसका फाइनल कमेंट्स। कोटेशन इसमें कहीं पे भी लिख सकते हैं आप, सजेस्ट इसमें वो आखिर वो दूसरा है वे फॉरवर्ड, वो वे फॉरवर्ड फिर उसमें हम लिखेंगे मुख्तलिफ रिकमेंडेशन हैं कि अब हम रिकमेंड, आपने जो किया कंक्लूड भी कर दिया, तो इससे अब हम निकले कैसे, आपकी क्या राय है, सजेशन क्या है, आपकी रिकमेंडेशन क्या है। फाइनल कमेंट्स में इन दोनों जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा और आपने जो यहाँ पे ये जो थीसिस लिखा है इसका जो यहाँ पर था, इसी को ब्रीफली फाइनल वर्ड्स में कि आप जो है इसको क्या करना चाहते हैं, आपके वर्जन क्या है। हाँ, नेगेटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, वट एवर, लेकिन रिकमेंडेशन जब देते हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए देते हैं। अब देखिए लॉ इन्फोर्समेंट की जो पॉलिसी है ना, ये 2 से 3 तरीक़ों में मबनी है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक तो समझिए स्ट्रेटजी बनानी है। आपने कभी देखा कि जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ किसी भी एरिया को मतलब क्लीन करती हैं टेररिस्ट एलिमेंट से, उसके बाद वहाँ पे उस एरिया में क्या करते हैं, उस एरिया में सबसे पहले उससे करने से पहले 2 काम होते हैं, तो करने से पहले और करने के बाद, ठीक है। बल्कि यहाँ एथनो सेक्टेरियन पहले क्या होगी, सबसे पहले होती है बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। सबसे पहले इसकी कैंपेन होती है मीडिया में कि पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं इसकी कि है क्या, कि आया कि ये जो लोग आपके पास आ रहे हैं ये क्या हैं, ये प्रो हैं या अगेंस्ट हैं, ठीक है ना। इनकी जो भी टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स हैं, क्या वो इंडोक्ट्रिनेशन है, इंटॉक्सिकेशन है, क्या है, इट्स लीथल फॉर यू। अब इसको कैसे पता लगेगा कि क्या है। अगर आप प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव की तरफ लेके जाती है आपको, तो दैट्स गुड, फिर वो क्या है कि आपके लिए सही है। और अगर वो आपको रेग्रेसिव कर देती है, सही आपको फेनेटिक बना देती है, एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जाती है, तो फिर क्या है, वो अनहेल्दी है, सही है। दूसरी बात, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना। फिर क्या करना होता है,
पब्लिक ओपिनियन के बाद वो तो कैंपेन चल गई, सब हो गया, फिर क्या करते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग तो पहले करनी होगी ना, जब ये स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो। वो तो होगी, पर इसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप्स को। हाँ, तो ये इससे तो बिल्डिंग हो गई ओपिनियन। तीसरी भी बात उनको करेंगे, क्या कर सकते हैं? अभी कोई एग्जाम्पल बताएं इसमें, क्या हुआ? कोई ऐसा हुआ रिसेंटली? कराची ऑपरेशन में क्या हुआ? हाँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर, आप एक स्ट्रेटजी हो गई, दूसरी स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे हम इसकी? ये आइडेंटिफाई ग्रुप्स हो गए, फिर सेग्रीगेशन हमने कर दिया, उसको पॉइंट पॉइंट कर दिया, डाटा कलेक्ट हो गया, इसमें डाटा कलेक्शन होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, सेल बनेगा, हर जगह प्रोफाइलिंग होगी, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोफाइलिंग। फिर क्या करेंगे हम इसमें? जब ये भी कर लिया, फिर हम इसको क्या करेंगे? एनफोर्समेंट की तरफ ले जाएंगे आप पॉलिसी। फिर स्ट्रेटजी टू एनफोर्समेंट।